जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम रिंग फेंस पॉलिसी के बारे में, जिसे वॉरेन हेस्टिंग्स ने लागू किया था। इसके पहले हम बात कर लेते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में। ये कौन थे? ये बेसिकली गवर्नर जनरल थे, जो कि 1772 में फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल बने। उसके बाद फिर 1773 में इन्हें ऑफिशियली गवर्नर जनरल बना दिया गया, कि इन्हें पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इन्होंने 1785 ईस्वी तक गवर्नर जनरल का पद संभाला। इनका एक ही मोटिव था कि ब्रिटेन के जितने भी इलाके उन सभी को बढ़ाना, और उन सारी चीज़ों के अलावा जितने भी व्यापार हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करके ब्रिटेन को अमीर बनाना। यही उनका मेन मोटिव था, और इसी मोटिव के अकॉर्डिंग उन्होंने रिंग फेंस पॉलिसी लागू की। बेसिकली इसमें होता ये है कि जैसे ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, ये दूसरा साम्राज्य हो गया, ये दूसरा इलाका हो गया, इस तरह से दूसरा इलाका, और इस तरह से दूसरा इलाका। तो इसमें होता ये है कि अब सपोज़ करें कि इस तरह से इस तरफ से इन्वेडर्स आ रहे हैं, और वो अगर इन्वेडर्स आएंगे, अगर ये रास्ता ये है तो यहाँ से वो इसके ऊपर अटैक करेंगे। तो अंग्रेज़ों का ये था कि इससे पहले कि हमारा साम्राज्य कैप्चर हो, बफर जोन बना करके अपने इलाके को प्रोटेक्ट करना था। जिसकी वजह से वो क्या करते थे, अपनी आर्मी इसके पास ले जाते थे और इन्हें डराते थे कि जो आपका दूसरा बगल वाला जो राज्य है वो आपके ऊपर आक्रमण करने के बारे में सोच रहा है, तो हम आपको ये आर्मी दे रहे हैं, इसका खर्चा आपको देना होगा, और इसके अंतर्गत हम आपकी रक्षा करेंगे। जो बाहरी इन्वेडर्स हैं या फिर आपके जो बगल के जो राजा हैं, उनसे हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, इसके बदले में आप हमें पैसे देंगे और आर्मी देंगे, मतलब आर्मी के प्रबंधन का खर्च देंगे। तो इसी तरह से बफर जोन बना करके अपने इलाके को प्रोटेक्ट करना, ये थी रिंग फेंस पॉलिसी। इसे हम मैप के थ्रू भी समझते हैं, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं हम। तो ये हम देख लेते हैं मैप इंडिया ड्यूरिंग वॉरेन हेस्टिंग्स। ये देखते हैं हम। जैसे कि अभी हमने देखा कि ये अफगान सुप्रीमेसी है। अगर ये आएंगे तो किस तरह से आएंगे? आने का एक ही रास्ता है, इस तरफ से। अगर वो इस तरफ से आते हैं तो सबसे पहले उनके अंदर अगर कोई पड़ेगा तो वो है रोहिलाज, अवध, और ये है उनका यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इलाका। तो सबसे पहले अंग्रेज़ों का क्या काम था कि वो अवध के साथ कन्विंस करें। अवध को अगर वो बफर जोन बना करके यूज़ करते हैं, तो अवध अवध में उनकी अगर आर्मी है, तो अगर वो रोहिला तक पहुंच भी जाता है तो उसके बाद फिर अवध में उन अंग्रेज़ों का और अफगानों का दोनों का मुकाबला होगा, और यहाँ पर अंग्रेज़ों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। जो भी नुकसान होना है वो अवध का होगा, क्योंकि खर्च उसी को देना है। तो इस तरह से वो बफर जोन बना करके इन्वेडर्स से या फिर बगल के राज्य से प्रोटेक्शन के नाम पर अपना राज्य बचाते थे। उस टाइम पे ये बात बाकी के राज्यों के राजाओं को नहीं समझ आ रही थी। इन सारी चीज़ों के अलावा अगर बात करें हम, तो ये मराठा कॉन्फेडरेसी देख रहे हैं हम। यही चीज़ इनके साथ भी हुआ। अंग्रेज़ों ने जब 1760 वॉर हुआ, उसके बाद फिर मराठा साम्राज्य का जब रिसरेक्शन शुरू हुआ, उस टाइम पे भी बिहार और बंगाल के ऊपर अंग्रेज़ों का राज्य था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आगे बढ़ करके मराठा एम्पायर को धीरे धीरे बफर जोन बनाना शुरू किया। जैसे कि हमने पहले देखा था, यहाँ पर जैसे मद्रास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आता था, तो बगल का राज्य कौन सा है? मैसूर। तो अगर हमें मद्रास को प्रोटेक्ट करना है तो या तो हमें मैसूर को लेना पड़ेगा या फिर निज़ाम को। तो वो क्या करता था, इसके बगल में कर्नाटक है, तो उसने बफर जोन बना कर सबसे पहले कर्नाटक को अपने नियंत्रण में लिया, और उसके बाद फिर वो मैसूर के पास लड़ने गया, क्योंकि उसके पास बफर जोन ऑलरेडी है। मैसूर मद्रास के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि बीच में कर्नाटक पड़ता है। तो कर्नाटक में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी है, तो मैसूर की जितनी भी लड़ाई है वो कर्नाटक में ही होंगी, जैसे कि हमने वीडियोज़ में देखा भी है कर्नाटिक वॉर में।
तो इसी तरह बफर जोन बना करके वॉरेन हेस्टिंग्स का ये रूल था कि बफर जोन बना करके अपने इलाके को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो बस यही था इन्फ्लुएंस की नीति। आज के इस वीडियो में कुछ खास था नहीं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।